वेलकम टू AK स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन रिवर्स एंड लैक्स। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उससे भी देख लीजिएगा, वो इस चैनल पे अपलोड की हुई है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है इंडियन लैक्स एंड रिवर्स पे, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आज का क्या है। द डैश डैश रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ऑप्शन है आपके पास गंडक, बी ऑप्शन है कोसी, सी है तीस्ता और डी ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मपुत्र। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी तीस्ता। द रिवर तीस्ता विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन दिस स्टेट ऑफ सिक्किम। तीस्ता एक ऐसा रिवर है जो अपने ट्रिब्यूटरी के साथ जो है सिक्किम में गिरता है। ठीक है। द तीस्ता रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द स्टेट ऑफ सिक्किम। द तीस्ता रिवर इज फेमस फॉर इट्स एमरल्ड ग्रीन वाटर prior to meeting the Brahmaputra River in Bangladesh as a tributary. The Tista River formed the boundary between West Bengal and Sikkim. Question number 2. Which of the following rivers meet Ganga in Bihar? ये जो यहाँ पे रिवर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रिवर जो है वो गंगा रिवर के साथ मिलता है बिहार में? आपके पास यहाँ पे देख लीजिए रिवर कौन कौन से हैं। घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन। ठीक है। अब ऑप्शन ए है आपके पास 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी है 1, 3, 4, ऑप्शन सी है 2 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे देख लीजिए जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। मतलब ये चारों रिवर्स जो हैं, ये चारों रिवर जो है वो गंगा के साथ मिलते हैं बिहार में। ठीक है। घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन रिवर मीट गंगा इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following groups of rivers fall in the Bay of Bengal? ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, ऑप्शन बी गंगा, यमुना, गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा, यमुना, गंडक। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली। गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली ग्रुप्स ऑफ रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। ये जो रिवर्स हैं, ये रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में फॉल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग rivers of India has rift valley due to down trapping? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी यमुना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दामोदर। दामोदर इज ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स विद rift valley due to down wrapping. Down wrap denotes a segment of the earth's crust that is broadly bent downward. Question number 5. Which river is known as open sewer in India? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यमुना रिवर को ओपन सीवर के नाम से जाना जाता है इंडिया में। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज डिस्पोजल हैव लीड टू हैवी पोल्यूशन इन रिवर यमुना, दैट इज व्हाई इट इज ऑफन टर्म्ड एज ओपन सीवेज और खुला नाला। ठीक है, याद रखिएगा, इसे ओपन सीवेज और खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा रिवर है? यमुना। Question number 6. Which are the east flowing rivers of southern India which flow into Arabian Sea? Option A Chambal and Betwa, option B Damodar and Mahanadi, option C Narmada and Tapi, option D Krishna and Kaveri। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नर्मदा एंड तापी। Narmada and Tapi are the west flowing rivers of southern India which flow into Arabian Sea. The two major west flowing rivers are the Narmada and Tapi. This exceptional behavior is because these rivers did not form valleys and instead they flow through faults created due to the bending of the northern peninsula during the formation process of Himalayas. Question number 7. Marmango port is linked to the interior by means of cheap transport on rivers. Option A Zweri and Mandovi, ऑप्शन बी भीमा एंड काली नदी, ऑप्शन सी कारदा एंड मालाप्रभा, ऑप्शन डी गंगावाली एंड सावित्री। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ज्वेरी एंड मंदोवी। मारमांगोआ पोर्ट इज लिंक्ड टू द इंटीरियर by means of
cheap transport on river Zeri and Mandovi. Question number 8. Jamshedpur city is located at the confluence site of rivers. Option A, Swarnrekha and Korkai. Option B, Ganges and Yamuna. Option C, Kosi and Brahmaputra. Option D, Damodar and Muyurakshi. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सुवर्णरेखा एंड कोरकाई. Jamshedpur city is located at the confluence site of rivers Subhadrarekha and Korkai. Kharkai originates from the Chota Nagpur Plateau and passes through the district of West Singhbhum, Bokaro, Saraikela, East Singhbhum and Ranchi. Kharkai merge with Subarnrekha at Sangchi. In fact, Jamshedpur is situated at the confluence of the river Karkhai and Subarnrekha. क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज. सतपुरा रेंज और विंध्या के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है. ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी नेत्रवती. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नर्मदा. नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज. द नर्मदा ओरिजिनेट्स इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड flows west across the state through a narrow valley between the Vindhya range and spur of the Satpura range. It flows into the Gulf of Khambhat. Question number 10. Which one among the following rivers has the largest catchment area? Option A Kaveri, option B Krishna, option C Mahanadi, option D Narmada. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कृष्णा. Option B, Krishna rivers has the largest catchment area. It is the fourth largest river in India after the Ganga, Godavari and the Narmada. Question number 11. In the decreasing order of the length of the rivers, the correct sequence is. Decreasing order में आपने ये जो रिवर्स हैं आपके पास इनको देखना है. इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने देखनी है. क्या ये करेक्ट सीक्वेंस के साथ है या नहीं है. ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा. ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा. ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा. ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो है सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है, उससे कम गंगा की, उससे कम गोदावरी और उससे कम नर्मदा. इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स द करेक्ट सीक्वेंस इज ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा. क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिवर एंड सिटीज. इनमें से आपने बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है. मतलब यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे रिवर्स दिए गए हैं और इस साइड आपके पास यहाँ पे सिटीज़ हैं. कौन सा रिवर जो है किस सिटी में है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उस पर आपने टिक करना है. तो देख लीजिए ऑप्शन ए जो है गोमती जो है ये लखनऊ में है. ऑप्शन बी सरयू जो है ये अयोध्या में है. ऑप्शन सी अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ में है. और ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है क्योंकि नर्मदा जो है ये सतना में नहीं है. ठीक है, नर्मदा फर्स्ट फ्लोज ए टर्टल्स goes through the hills near Mandla and then turns northwest to pass the city of Jabalpur. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. The city located on the river Yamuna is. यमुना रिवर पर कौन सी सिटी जो है लोकेटेड है. ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी आगरा. राइट ऑप्शन आपका डी आगरा. द सिटी लोकेटेड ऑन द यमुना रिवर इज Agra. Agra is a city in the state of Uttar Pradesh in India, which situates in the bank of the river Yamuna. The Yamuna river, sometimes called Jamuna, Kalindi river, are lifeline of cities like Delhi and Agra. It was the capital city during the Mughal period. Question 14. Ahmedabad is situated on the river bank of. अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा है. ऑप्शन ए सबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नालंदा. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सबरमती. अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ सबरमती. अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सबरमती रिवर 30 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल गांधीनगर विच इज इट्स ट्विन सिटी. क्वेश्चन नंबर 15. द वाटर ऑफ द लूनी रिवर इज. लूनी रिवर का वाटर जो है वो कैसा है. ऑप्शन ए फ्रेश, ऑप्शन बी फ्रेश इन अपर रीचेस एंड साल्टी इन द लोअर
reaches. Option C salty. Option D fresh in rainy season and salty in other season. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन आपका बी. The water of the Luni river is fresh in upper reaches and salty in the lower reaches. The water of the Luni river is fresh in upper reaches and the salty in the lower reaches. Question number 16. Sivasmundram waterfall is on the river. ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कावेरी. Sivasmundram waterfall is on the river Kaveri. The Sivasmundram falls is on the Kaveri river after the river has found its way through the rocks and ravines of the Deccan plateaus and dropped off to Faram waterfalls. Question number 17. The Himalayan rivers are option A monsoon fed, option B snow fed, option C ephemeral, option D seasonal. इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी स्नो फेड. The Himalayan rivers are snow fed because they receive water from the melting ice of the glacier as well as from the rains. Question number 18. Which is the highest river basin of peninsular India? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कृष्णा. कृष्णा इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिसुलर इंडिया. कृष्णा originates from Mount Mahabaleshwar from a height of about 1738 meter. It is a 1300 kilometer long river also known as कृष्णावनी. ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा. वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे. क्वेश्चन नंबर 19. डैश डैश रिवर इज समटाइम रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा. ऑप्शन ए पन्नेर, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गोदावरी. गोदावरी रिवर इज समटाइम रेफर टू एज दक्षिण गंगा. गोदावरी इज समटाइम रेफर टू एज दक्षिण गंगा. ठीक है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 20. नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गंगा. Although river Brahmaputra is one of the longest river, having a length of about 2,900 km, but in India it flows for only 916 km. River Ganga, which flows for 2,525 km, is the longest river in India. देख लीजिए, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है इसकी ब्रह्मपुत्र की वो है 2,900 किलोमीटर, बट इन इंडिया इट फ्लोज फॉर ओनली 916 किलोमीटर. लेकिन इंडिया में ये सिर्फ 916 किलोमीटर जो है वो फ्लो करता है, इसलिए गंगा जो है, गंगा रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है इंडिया में. ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है. क्वेश्चन नंबर 21. विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास. ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा. में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नर्मदा. नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड. नर्मदा रिवर आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यूज flows through a rift valley bounded by Vindhyas in north and Satpura in south. Question number 22. Which of the following river does not form a delta? Option A Ganga, option B Godavari, option C Mahanadi, option D Tapti. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ताप्ती. ताप्ती रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा. ताप्ती इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर. इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली ऑफ igneous rocks, so it is not able to collect much sediments and hence it forms an estuary instead of a delta. Question number 23. Which river is called the sorrow of Bengal? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कोसी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दामोदर. दामोदर रिवर इज कॉल्ड दी सोरो ऑफ बंगाल. दामोदर रिवर वाज earlier known as the river of sorrow because it used to flood many areas of Bardhaman, Hooghly, Howrah and Medinipur district. Even now the floods sometimes affect the lower Damodar valley, but the works it wrecked in earlier year is now a matter of history. The floods were virtually an annual ritual. Question number 24. Which river in the southern peninsula has the second largest river basin in India? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गोदावरी. गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगेस रिवर एंड इट इज द longest river of peninsular India. It originates at
Trimbakeshwar in Maharashtra and forms second largest delta after Sundarban Delta, which is formed by the river Ganges. Sundarban Delta is also the world's largest delta. Question number 25. The Hirakund project harness the water of the dash dash river. Option A गंगा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी महानदी। द हीराकुंड प्रोजेक्ट harness the water of the Mahanadi river. The multi-purpose Hirakund Dam constructed across the river Mahanadi. The aim of this project was the control floods, supply water for irrigation purpose and hydropower generation. The construction of dam was started as in 1940s. The first notification for the land acquisition was issued on 13 September 1946. Question number 26. The river basin which is called Root of India is option A Damodar, option B Hooghly, option C Godavari, option D Swarnrekha. इनमें से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दामोदर. Damodar Valley is called Root of India because it is rich in minerals, specifically coal, which led to the development of many industries in the valley region, especially iron and steel industry. Question number 27. The river on which the reservoir for Indira Gandhi Canal has been built is option A Satluj, option B Ravi, option C Luni, option D Jhelum. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सतलुज. इंदिरा गांधी कैनल starts from Haki Badge. This barrage acts as a reservoir to the water from confluence of rivers Satluj and Bias. From here, it derives water and fed the Rajasthan state. Question number 28. Which of the following is an east flowing river of the peninsula? Option A Tapi, option B Narmada, option C Mahanadi, option D none of the above. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी महानदी. Mahanadi is an east flowing river of the peninsula. Major peninsular river flows from west to east due to the gradient of land, but Narmada and Tapi flows in the opposite direction because they do not flow on the plateau surface but in rift valleys, and these valleys happen to have an opposite gradient. Question number 29. Which of the following is a river flowing from central India and join Yamuna or Ganga? Option A घाघरा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी बेतवा. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बेतवा. बेतवा रिवर आल्सो नोन एज बेतवती रिवर originates in Vindhyan range and flows northward to meet Yamuna. Recently, a proposal for leakage of Ken and Betwa river has come forward to transfer water from Ken basin to Betwa basin to feed much affected Bundelkhand region. Question number 30. Which of the following rivers of India carries the most water? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर्स ऑफ इंडिया कैरीज द मोस्ट वाटर. Brahmaputra rivers of India carries the most water. The mighty Brahmaputra river, which is one of the largest river in the world, is known by different names based on the region it flows through. The Brahmaputra Valley has an average width of about 80 km. The main river of the valley, Brahmaputra, is one of the largest river in the world and rank 5th with respect to its average discharge. Question number 31. Which of the following river originates beyond Himalaya? Option A Indus, option B Saraswati, option C Ganga, option D Yamuna. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंदस. इंदस रिवर originates beyond Himalaya. Indus river originates from the northern slopes of the Kailash mountain range near the Mans River Lake in Tibetan Plateau. Primary source is called Sangay Zangbo. Question number 32. The second largest river basin in India is of the river. Option A Brahmaputra, option B Narmada, option C Krishna, option D Godavari. में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी गोदावरी. The second largest river basin in India is of the river Godavari. The second largest river basin in India is of the river Godavari with 3,12,812 square kilometer in area. Question number 33. Narmada river originates from Amarkantak in option A गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश. नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कंटक इन मध्य प्रदेश. नर्मदा रिवर originates from Amarkantak in Madhya Pradesh. River Narmada emerged from Amarkantak hill of Sikar range. Son river is largest of
southern tributaries of Ganga that originates near Amarkantak in Madhya Pradesh, near the source of Narmada River. Damodar originates in Chandwa on the Chota Nagpur Plateau. The Tapi River originates in the Betul district. Question number 34. Which of the following river flows from the sediments in India? Option A गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गंगा। गंगा रिवर फ्लो फ्रॉम दी सेडिमेंट्स इन इंडिया। गंगा रिवर फ्लोज थ्रू दी नॉर्थर्न प्लेन्स carrying huge amount of sediments. Moreover, a great amount of sediments are also added by its tributaries such as Kosi, Gandak, Son, Ghagra and Yamuna. Question number 35. The Narmada River originates in. नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ ओरिजिनेट होता है? ऑप्शन ए विंध्यार रेंज, ऑप्शन बी माइकल रेंज, ऑप्शन सी सतपुरा रेंज, ऑप्शन डी महादेव रेंज। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी माइकल रेंज। द नर्मदा रिवर originates in Michael Range, Amarkantak in the place from where the Narmada River originates. It rises from the Michael Range at the height of 1057 meter above the sea level. Question number 36. Which of the following is an east flowing river of Indian Peninsula? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी पेरियार। इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी महानदी। महानदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। Mahanadi is an east flowing river of Indian Peninsula. Most of the major rivers of the peninsula such as the Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri flows eastwards and drain into the Bay of Bengal. Question number 37. Which is the longest river of peninsular India? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी विद द लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर। इट इज ऑल्सो नोन एज वृदा गंगा और दक्षिण गंगा। याद रखिएगा, वृदा गंगा और दक्षिण गंगा जो है गोदावरी रिवर का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात? महाराष्ट्र और गुजरात से कौन सा रिवर जो है वो फ्लो करता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी ताप्ती। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। ताप्ती रिवर्स flow through Maharashtra and Gujarat. The Tapi is the second largest westward draining interstate river basin. It covers a large area in the state of Maharashtra beside areas in the states of Madhya Pradesh and Gujarat. Question number 39. Which one of the following east flowing rivers of India form Rift Valley due to downrapping? Option A दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी यमुना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दामोदर। Damodar east flowing rivers of India form Rift Valley due to downrapping. Downrapping denotes a segment of the Earth's crust that is broadly bent downward. Question number 40. The longest river of peninsular India is option A Narmada, option B Godavari, option C Mahanadi, option D Kaveri. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी also known as Dakshin Ganga. The South Ganges, the second longest river of India after the Ganges, is the longest river of peninsular India. Question number 41. Which city is located on the bank of the river Brahmaputra? कौन सी सिटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसी है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। Dibrugarh is a city in Assam eastern part which is located on the bank of Brahmaputra river. It is one of the most productive tea producing city of Assam. Question number 42. Which of the following rivers joins Ganga at Allahabad? Option A Gandak, option B Ghagra, option C Kosi, option D Yamuna. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यमुना। यमुना रिवर join Ganga at Allahabad. Yamuna rivers join Ganga at Allahabad. The river Yamuna joins Ganga at this point and Ganga continues to flow until it meets Bay of Bengal. Question number 43. Shivasamudram Falls is situated on the bank of which river? Option A Krishna, option B Godavari, option C Kaveri, option D Mahanadi. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कावेरी। Shivasamudram Fall is situated on the bank of river Kaveri. Shivasamudram Falls, which are located in Karnataka, are the largest waterfall in India. It is on the banks of river Kaveri. Question number 44. The mountain peak located where the Sangpo Brahmaputra river takes a hairpin bend from west-east trend to north-south trend is option A Saramati, option B
शिलोंग, ऑप्शन सी नामचा बारवा, ऑप्शन डी कार्बी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नामचा बारवा। The mountain peak located where the Sangpo Brahmaputra river takes a hairpin bend from west-east trend to north-south trend is Namcha Barwa. Question number 45. The originating point of river Godavari is option A Nasik, option B Pune, option C Mumbai, option D शोलापुर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नासिक। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज नासिक। गोदावरी रिवर राइजिंग northwestern Maharashtra in Nasik. Its source of origin is Brahmagiri Mountains located in Trimbakeshwar Plateau. Important tributaries of river Godavari are Wangong, Warda, Pranahita, Manjra and Pravara. Question number 46. Chandra and Bhaga, the two streams join to form dash dash river. Chandra and Bhaga दो स्ट्रीम्स जो ज्वाइन होके कौन सा रिवर बनाते हैं? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी चिनाब। चंद्रा एंड भागा द टू स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फॉर्म चिनाब रिवर। Chandra and Bhaga, the two streams join to form Chenab River. Two streams, namely Chandra and Bhaga, rise on the opposite side of the Baralacha Pass at an elevation of 4,891 meters and meet at Tandi at an elevation of 2,286 meters to form the river Chenab. The Chenab rises from the southeast and Bhaga from the northwest of the Baralacha Pass. Question number 47. Which of the river does not originate in Indian territory? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यमुना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सतलुज। सतलुज रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। इट राइजेस बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी इन कैलाश माउंटेन फ्रॉम रकास लेक नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। इट इज ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर एंड इज आल्सो नोन एज सताद्रु। क्वेश्चन नंबर 48. विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी गोदावरी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन दी विंध्या एंड सतपुरा रेंज। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ सतपुरा एंड रन्स इन दी डिप्रेशन बिटवीन दी सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 49. द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज ऑप्शन ए भाखड़ा नंगाल प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी कोसी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी हीराकुंड प्रोजेक्ट। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ टेंसी वैली अथॉरिटी यूएसए कंस्ट्रक्टेड टू हार्नस वाटर ऑफ दामोदर, ए capricious river flows through Bihar and West Bengal. Question number 50. Which from the following rivers does not originate in Indian territory? Option A महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चनाब। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेन्यांगडुंग ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। इट इज नाउन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। तिब्बत में इसे संगपो के नाम से जाना जाता है, चाइनीज में इसे त्रुलुंग जंगबोजिंग और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर इन इंडिया? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चनाब। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी चनाब। चनाब इज नॉट ए नेविगेबल river in India. Chenab is not a navigable river in India. The water of the Chenab were allocated to Pakistan under the terms of the Indus Water Treaty. The river is formed by the confluence of two rivers, Chandra and Bhaga, at Tandi, 8 kilometers southwest of the Kilong in the Lahaul and Spiti district in the Indian state of Himachal Pradesh. Question number 52. The river which joins Ganga from southern side is ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कैन। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सोन। द रिवर सोन विच जॉइंस गंगा फ्रॉम साउदर्न साइड। सोन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। बेतवा, चंबल एंड कैन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना विच इज
Tern is a tributary to Ganga. Son originates in Vindhyas and flows from central India to North India. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज दक्षिण गंगा? इनमें से कौन सा रिवर जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी रिवर इज नाउन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा इज कॉल्ड so because as the river Ganga has the largest river basin in North India, Godavari has the largest basin in South India. Question number 54, which is the river known as Tsangpo in Tibet? तिब्बत में किस रिवर को तसंगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंदस, ऑप्शन डी तीस्ता। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में ही तसंगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर विच ओरिजिनेट्स इन तिब्बत फ्लोज थ्रू तिब्बत एंड देयर इट इज locally known as Tsangpo purifier. The Chinese name of river Brahmaputra is Warlung Zangbo और चाइनीज में इसे वर्लुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगाल, ऑप्शन बी दामोदर वैली, ऑप्शन सी नागार्जुना सागर, ऑप्शन डी थुगम्बंद्रा। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए भाखड़ा नंगाल। भाखड़ा नंगाल is India's largest multi-purpose river valley project. It is largest and the most important multi-purpose project named after the two dams built at Bhakra and Nangal on the Satluj River. Question number 56. Which of the following groups of rivers have their source of origin in Tibet? Option A Brahmaputra, Indus, Satluj. Option B Ganga, Satluj, Yamuna. Option C Brahmaputra, Ganga, Satluj. Option D Chenab, Ravi, Satluj. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज। ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलुज हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 57, द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कृष्णा। कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट flowing peninsular river is Krishna. It rises north of Mahabaleshwar. Question number 58. In northeast India, river flows out of the country is? Option A Brahmaputra, option B Gandak, option C Kosi, option D Ganga. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र flows out of Indian territory and it enters Bangladesh where it is locally known as Jamuna and then it drains in the Bay of Bengal. Question number 59. Which of the following river is beyond the Himalaya? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी यमुना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सतलुज। सतलुज रिवर इज बियॉन्ड द हिमालय। सतलुज रिवर originates beyond the Himalayas in the Kailash range. It provides water of many canals in Punjab, Haryana and Rajasthan including Indira Gandhi Canal. Question number 60. The river system which depends more on melting of snow for its water supply is the? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इंदस। द रिवर सिस्टम विच डिपेंड्स मोर ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो फॉर इट्स वाटर सप्लाई इज द इंदस। द इंदस बेसिन हेवीली डिपेंड्स ऑन इट्स अपस्ट्रीम माउंटेन्स पार्ट ऑफ फॉर द डाउनस्ट्रीम सप्लाई ऑफ वाटर वाइल डाउनस्ट्रीम डिमांड्स आर हाई। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट? रिवर भागीरथी और अलकनंदा जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी देवप्रयाग। द अलकनंदा रिवर्स राइज एट फीट ऑफ सतोपंथ एंड भागीरथी खारक ग्लेशियर एंड देन इट मीट्स द headwaters of Bhagirathi at Devprayag, from where onwards it flows as Ganga. Question number 62. River Luni drains into option A Kerala coast, option B Ganga delta, option C Godavari delta, option D run of Kutch. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी रन ऑफ कच्छ। रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू रन ऑफ कच्छ। रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू रन ऑफ कच्छ। लूनी रिवर आल्सो कॉल्ड लूनी रिवर इन राजस्थान स्टेट, वेस्टर्न India, rising on the western slopes of the Aravalli range near Ajmer, where it is known as the Sagarmati. The river flows generally southwestwards through the hills and across the plain of the region. It then enters a patch of desert before it finally dissipates into the west of the northeastern part of the marsh called the Run of Kutch in Gujarat state. Question number 63.
An important river of Indian desert is ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्यास। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए लूनी। एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज लूनी। लूनी रिवर विच originates in Pushkar Valley of Aravalli Range flows through the Thar Desert. It is an inland river, that is, it does not meet with the sea and disappear in land. Question number 64. Which of the following South Indian rivers has the largest basin? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गोदावरी। Godavari rivers has the largest basin. The river Godavari is the largest of the peninsular rivers of India. Maharashtra is home for its early flows, and Godavari for Maharashtra is no less than Ganga. Referred to as Dakshin Ganga, the river holds immense spiritual and cultural significance. Question number 65. Which of the following rivers lies in a rift valley? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी तापी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी तापी। तापी रिवर लाइज in a rift valley. Tapi River lies in a rift valley. A rift valley is created on a divergent plate boundary by action of a fault or rift. Question number 66. The youngest rivers in India originates from option A Eastern Ghat, option B Western Ghats, option C Himalayas, option D Deccan Plateau. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी हिमालयाज। The youngest rivers in India originates from Himalayas. The youngest rivers in India originates from Himalayas. The Himalayas are among the youngest mountain range on the planet. Major rivers originating from the Himalayas such as river Ganga, Brahmaputra and Indus. Question number 67. Which Indian state is known as land of five rivers? किस इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब इज नाउन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। द वर्ड पंजाब इज ए combination of the Persian words panj means five and ab means water, giving the literal meaning of the land of five rivers. The five rivers after which Punjab is named are the Bias, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. Question number 68. Manjuli, the world's largest river island, is located in which state? Option A Arunachal Pradesh, option B आसाम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी आसाम। मंजुली इज ए रिवराइन island located on Brahmaputra River in Assam. It is the first island district of India. Question number 69. Which of the following river does not relate with Punjab? Option A Satluj, option B Ravi, option C Bias, option D ताप्ती। ताप्ती रिवर जो है ये पंजाब के साथ रिलेट नहीं करता है। ताप्ती रिवर originates from Betul Plateau in Madhya Pradesh and its river basin lies in Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. It is not related to Punjab. Question number 70. Sivasamudram is an island formed by the river. ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कावेरी। शिवसमुद्रम इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर कावेरी। शिवसमुद्रम आइलैंड इज ए स्मॉल सिटी इन द मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. It lies on the bank of river Kaveri. Question number 71. The second largest river system in India next to the Ganga system is that of option A Godavari, option B Krishna, option C Brahmani, option D Betarni. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गोदावरी। The second largest river system in India next to Ganga system is that of Godavari. Godavari is the second largest river in India after the river Ganga and also forms one of the largest river basin in India. The river is sacred to Hindus and Godavari Delta are the second largest mangrove formation in the country. Question number 72. Which of the following river flow from south to north direction? Option A Krishna, option B Kaveri, option C Son, option D Godavari. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सोन। सोन रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू एंड फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड plains where it meets Ganga near Patna. It is a right bank tributary of river Ganga. Question number 73. The Nagarjuna Sagar project is an important multi-purpose project on the river Dash in the Dash district of Andhra Pradesh. Godavari, West Godavari. Option B, Mahanadi Krishna. Option C, Krishna, Nalgonda. Option D, Tungabhadra, East Godavari. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कृष्णा एंड नालगोंडा। The Nagarjuna Sagar project is an important multi-purpose project on the river Krishna in the Nalgonda district of Andhra Pradesh.
The Nagarjuna Sagar project is an important multi-purpose project on the river Krishna in the Nalgonda district of Andhra Pradesh. This project is a venture of Andhra Pradesh for utilizing water of the Krishna river. The Nagarjuna Sagar Dam was inaugurated on August 4, 1967. It is situated near Nandikonda village in Miryalguda, Taluk of Nalgonda district. Question number 74. The Indira Gandhi Canal gets water from which river? Option A, Satluj and Bias. Option B, Ravi and Bias. Option C, Ravi and Chenab. Option D, Bias only. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सतलुज एंड बियास. इंदिरा गांधी कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम हेराइक बैरेज which is located a few kilometers below the meeting point of Satluj and Bias river and it derives its water from there. Question number 75. Bhakra Nangal project is constructed across which river? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सतलुज. भाखड़ा नंगाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर सतलुज. अंडर द रिवर वैली डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट ए कंसर्ट ग्रेविटी डैम नेम्ड भाखड़ा नंगाल डैम हैज बीन बिल्ट ओवर सतलुज रिवर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 76. द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी चंबाल, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोसी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कोसी. द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज कोसी. कोसी आल्सो नाउन एज सोरो ऑफ बिहार rises in Nepal and is a confluence of 7 rivers termed as Sapkosi. It is a joint venture of India and Nepal. Question number 77. Which of the following rivers is famous for changing its path? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी दामोदर. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कोसी. कोसी रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ. कोसी रिवर आल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार carries huge amount of water and sediments and when it enters plan it changes its course regularly and huge amount of sediments deposit in very less time leading to overflow of water which cause devastating floods in Bihar especially in monsoons. Question number 78. रिवर इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम. रिवर इंदस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ऑप्शन ए हिंदू कुश रेंज, ऑप्शन बी हिमालयन रेंज, ऑप्शन सी काराकोरम रेंज, ऑप्शन डी कैलाश रेंज. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कैलाश रेंज. इंदस इज ए 3200 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस हिमालयन रिवर. इट राइजेस फ्रॉम सेंगबे जेंगबो ग्लेशियर इन दी साउथ वेस्ट तिब्बत नियर लेक मानसरोवर इन दी कैलाश रेंज. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ताप्ती. ताप्ती पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग. ताप्ती रिवर्स flows through the rift valley which have a different gradient so they flow westward. Question number 80. Tista forms a part of which major river system? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र. तीस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र in Bangladesh. The Brahmaputra is joined by the Tista River, one of its largest tributary. Below the Tista, the Brahmaputra splits into two distributary branches. The western branch, which contains the majority of river's flows, continues to south as a Jamuna to merge with the lower Ganges called the Padma River. The eastern branch is called the lower or old Brahmaputra. Question number 81. The study of lakes is called option A limnology, option B पोडोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी, ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए लाइमोलॉजी. द स्टडी ऑफ inland fresh water whether of standing bodies like lakes or dynamic bodies like rivers along with their drainage basin is termed as limnology. Question number 82. Which is called the lake district of India? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मथुरन. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नैनीताल. Nainital Lake is called the Lake District of India. Nainital Lake is one of the 4 lakes of Kumaonu Hills. The other 3 lakes are Satal Lake, the Bhimtal Lake, and Naukuchiaktal Lake. These lakes are of tectonic origin. The district of Nainital is in the Kumaon region of India's Uttarakhand state. Nainital is named after the Hindu deity Naina Devi, whose temple is situated on the northern shore of Nainital Lake. Question number 83. The dash dash lake of India has very high salinity. Option A Sambhar, Rajasthan. Option B Wular, Jammu and Kashmir. Option C Chilka, Odisha. Option D Pulicat, Tamil Nadu. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए
सांभर, राजस्थान. The Sambar Rajasthan lake of India has very high salinity. The Sambar lake of Rajasthan is about 233 square kilometer in extent. It is known to have a large reserves of salt in its bottom layers. Question number 84. The biggest lake in India is option A Dal Lake, option B Chilka Lake, option C Wular Lake, option D सांबर लैक. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी चिल्का लैक. द बिगेस्ट लैक इन इंडिया इज चिल्का लैक. द बिगेस्ट लैक इन इंडिया इज चिल्का लैक. चिल्का लैक इज ए brackish water lagoon. It is the largest lake of India, measuring approximately 1,165 square kilometer. Chilka Lake is thus the largest saltwater lake of India. It is also the largest wintering ground for migratory birds on the Indian subcontinents. Question number 85. In which of the following states is Sambar Lake located? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी राजस्थान. चिल्का लेक जो है ये राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है. सांबर लेक इज लोकेटेड इन राजस्थान. सांबर लेक इन राजस्थान इज इंडियाज बिगेस्ट साल्ट लेक. सांबर लेक इज लोकेटेड नियर दी जयपुर सिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 86. वेयर इज लोनर लेक सिचुएटेड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी महाराष्ट्र. लोनर इज ए crater lake located in Buldhana district of Maharashtra. This saline soda lake has been notified as a National Geo-Heritage Monument. Question number 87. Loktak Lake, a big lake of northeast India, is located in option A Assam, option B अरुणाचल प्रदेश, option C मणिपुर, option D त्रिपुरा. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मणिपुर. क्वेश्चन नंबर 88. द फेमस नैनी लेक इज इन ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी मिजोर, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी पुष्कर. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नैनीताल. द फेमस नैनी लेक इज इन नैनीताल. द फेमस नैनी लेक इज इन नैनीताल. नैनीताल लेक, famously known as Naini Lake, is the major attraction of Nainital town as well as Uttarakhand. Surrounded by panoramic 7 hills, Nainital Lake is a favorite spot among romantic travelers around the world. Question number 89. The Chilka Lake region lies in between the delta of option A Ganga and Mahanadi, option B Godavari and Krishna, option C Mahanadi and Godavari, option D Krishna and Kaveri. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी महानदी एंड गोदावरी. Question number 90. Buller Lake of Kashmir is a option A Oxbow Lake, option B lake formed by blocking of ice, option C lake formed by terminal morainic dam, option D lake formed by deposition of silt. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी lake formed by terminal morainic dam. Buller Lake of Kashmir is a lake formed by terminal morainic dam. Buller Lake, also spelled Wular, is one of the largest freshwater lake in Asia. It is sited in Bandipora district in the Indian state of Jammu and Kashmir. The lake basin was formed as a result of tectonic activity and is fed by the Jhelum river. Question number 91. Which is the largest man-made lake? Option A Wular, option B Gobind Sagar, option C Rana Pratap Sagar, option D Baikal. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गोबिंद सागर. Gobind Sagar Lake is the largest man-made lake situated in Bilaspur district of Himachal Pradesh. After Gobind Sagar, Devar Lake in Rajasthan is largest artificial lake. Question number 92. Sardar Sarovar Dam is being built on the river. Option A Tapti, option B Mahi, option C Chambal, option D Narmada. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नर्मदा. Sardar Sarovar Dam is being built on the river Narmada. Sardar Sarovar is a gravity dam on river Narmada. It is located in Alirajpur district of Madhya Pradesh. Despite popular protest, Supreme Court has given direction to increase its height. Question number 93. The Pong Dam is constructed on the river. Option A Ravi, option B Tapti, option C Bias, option D Son. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बियास. Pong Dam, also known as Maharana Pratap Sagar, is the highest earth-filled dam constructed across the river Bias. It is located in Kangra district of Himachal Pradesh. Question number 94. The Nagarjuna Sagar Dam is constructed on the river. Option A Krishna, option B Chambal, option C Kosi, option D Satluj. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कृष्णा. The Nagarjuna Sagar Dam is constructed on the river Krishna.
Nagarjuna Sagar Dam is built across the Krishna River. It is located on the border of Telangana and Andhra Pradesh. Was opened in 1967. Question number 95. Which dam of India is the highest? Option A, Metur. Option B, Rihan. Option C, Tyan. ऑप्शन डी भाखड़ा। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, भाखड़ा डैम ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट। भाखड़ा नंगल डैम अक्रॉस सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट अमंग द गिवन ऑप्शन। इट्स हाइट इज 225 मीटर्स। इट्स रिजर्वर इज नाउन एज गोविंदा सागर लेक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Question number 96. The longest dam in India is option A, Bhakra Dam, option B, Nagarjuna Sagar Dam, option C, Hirakund Dam, option D, Kosi Dam। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, the longest dam in India is Hirakund Dam। Hirakund Dam, which is situated our Mahanadi river, is 25-kilometer long dam. It is situated in tribal state Odisha. Hirakund reservoir is 55-kilometer long। Question number 97. Hikal Dam is on the river. Option A, कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी पैनर, ऑप्शन डी घाटा प्रभा। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, घाटा प्रभा। हिडकल डैम इज ऑन द रिवर घाटा प्रभा। हिडकल डैम इज सिचुएटेड एट हुकेरी इन बेलगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द घाटा प्रभा रिवर। द डैम इज एन आर्चोलॉजिकली रेलिवेंट साइट। क्वेश्चन नंबर 98. द रिवर दामोदर एंड्स इन ऑप्शन ए रिवर गंगा, ऑप्शन बी रिवर हुगली, ऑप्शन सी द बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी साल्ट लेक। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रिवर हुगली। द रिवर दामोदर एंड्स इन रिवर हुगली। द रिवर दामोदर एंड्स इन रिवर हुगली। इट जॉइंस हुगली रिवर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल एंड द रिवर ड्रैन इन बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 99. द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी इज ऑप्शन ए भाखड़ा नंगाल, ऑप्शन बी कहलगांव, ऑप्शन सी रंजीत सागर डैम, ऑप्शन डी हिरान डैम। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रंजीत सागर डैम। आल्सो नोन एज ध्यान डैम, रंजीत सागर डैम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर रावी। इट इज शेयर्ड बाय पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। इट्स हाइट इज 160 मीटर एंड इट इज यूज्ड फॉर बोथ इरिगेशन एज वेल एज पावर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 100. Shylock is a tributary of ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी चनाब, ऑप्शन डी सतलुज। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इंदस। Shylock is a tributary of Indus. Shylock is a tributary of Indus. The Shylock River, a tributary of Indus River, originates from the Raimo Glacier, which is believed to be one of the tongues of Siachen Glacier. Question number 101. Tochi, Gilgit and Hunza are tributaries of ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इंदस। टोची, गिलगिट एंड हुंजा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। क्वेश्चन नंबर 102. इंदिरा गांधी कैनल विच इज अराउंड 450 किलोमीटर लॉन्ग प्रोवाइड्स इरीगेशन फैसिलिटी mainly to which of the following states? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए राजस्थान। Indira Gandhi Canal, which is around 450 km long, provides irrigation facility mainly to Rajasthan. Question number 103. The highest waterfall in India is option A Siva Sundaram, option B Jog, option C Kotlam, option D Hojankal। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जॉग फॉल। The highest waterfall in India is Jog Fall. The highest waterfall in India is Jog. Jog waterfall created by the Sharavati river in Sharavati Valley of Shimonga district in Karnataka. It's breathtaking spectacle when Sharavati river falling from a height of 829 feet. It is the most impressive and one of the highest plung waterfall in India. Question number 104. Which of the following is the deepest landlocked protected part? Option A Kandla, option B Visakhapatnam, option C Haldia, option D Tuticorin। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, Visakhapatnam. Visakhapatnam is the deepest landlocked protected port. Visakhapatnam port is one of 13 major ports in India and the only major port of Andhra Pradesh. It is India's second largest port by volume of cargo handled. Question number 105. Loktak is a option A valley, option B lake, option C river, option D mountain range। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लैक। लोकटक इज ए लैक।
Loktak is a lake which is situated in Manipur. It is largest freshwater lake in northeast India. It is famous for whom this floating mass, only floating national park, that is Kaibul Lamjau National Park, is located in it. Question number 106. The Ganges in Bangladesh is known as the option A Faraka, option B Brahmaputra, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी सोनार। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पद्मा। द गंगाज इन बांग्लादेश इज नाउन एज दी पद्मा। Ganga is known as Padma in Bangladesh. After entering Bangladesh, the main branch of Ganga is known as the Padma. The Padma is joined by the Jamuna River, the largest distributary of the Brahmaputra. Question number 107. In which state is Jogfall located? Jogfall जो है किस स्टेट में लोकेट है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कर्नाटका। Jogfall is located in Karnataka. It is located in Sharavati River in Shimoga district of Karnataka. Question number 108. Punjab has a large number of inundation canals drawing water from ऑप्शन ए झेलम रिवर, ऑप्शन बी चनाब रिवर, ऑप्शन सी ब्यास रिवर, ऑप्शन डी सतलुज रिवर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ड्रेन्स mainly canals in Punjab, Haryana and also to the Indira Gandhi Canal in Rajasthan. This was recently in news because of sharing of water dispute between Punjab and Haryana. Question number 109. The name of India's biggest irrigation canal is option A Yamuna Canal, option B Indira Gandhi Canal, option C Sirhind Canal, ऑप्शन डी अपर द्वीप रिवर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनल। द नेम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इरिगेशन कैनल इज इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम हेराइक बैरेज साउथ ऑफ कॉन्फ्लुएंस zone of Satluj and Bias. It is biggest irrigation canal in India which passes through the states of Punjab, Haryana into Rajasthan, providing much needed water to deserts of Rajasthan for irrigation. Earlier, it was termed Rajasthan. Question number 110. Which of the following is the highest waterfall in India? Option A, Shimsha Falls. Option B, Hogankal Falls. Option C, Kotlam Falls. Option D, Jog Fall. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जॉगफॉल। जॉगफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड ऑन शारावती रिवर। दीज आर आल्सो नोन एज जेरोसोपा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 111. बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी धनसिरी, ऑप्शन सी दिहांग, ऑप्शन डी सांगपो। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी दिहांग। ब्रह्मपुत्र इंडिया में दिहांग के नाम से एंटर होती है। The Brahmaputra enter India in the state of Arunachal Pradesh where it is called Dihang. It makes a very rapid descent from its original height in Tibet and finally appears in the plain where it is called Dihang. Question number 112. The second largest basin in peninsular India is option A Kaveri Basin, option B Godavari Basin, option C Narmada Basin, option D Krishna Basin. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गोदावरी बेसिन। गोदावरी इज 1465 किलोमीटर लॉन्ग रिवर दैट originates from Trimbakeshwar in the Nasik district of Maharashtra. It receives all its water through a basin of area about 3,12,000. Question number 113. The Sivasamudram Falls is on Kaveri. Option B. Subarnarekha. Option C. Indravati. Option D. None of the above. इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कावेरी। द शिवासमुद्रम फॉल इज ऑन कावेरी। द शिवासमुद्रम फॉल इज ऑन कावेरी। शिवासमुद्रम is a small island town in the Mandya district of Karnataka. It is 65 km east of Mysore and 120 km from Bangalore. Situated on the banks of the river Kaveri, the area is surrounded by forested hills and lush green valleys. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।